सबकॉन्शियस माइंड का क्या महत्व है हमारी लाइफ में? आदमी का पूरा जीवन सबकॉन्शियस माइंड से ही रूल्ड है, गवर्नड है और सबकॉन्शियस माइंड से ही आदमी चलता है संसार में। आज अगर हम जीवन में असफल होते हैं तो इसी माइंड के कारण, सफल होते हैं तो इसी माइंड के कारण, अमीर बनते हैं तो इसी माइंड के कारण। जो हम कहते हैं ना, हमारे संस्कार कहाँ छुपे हुए हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। कि हम अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग करके हमारी आदतें, हमारी पर्सनालिटी, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। भाव, इमोशन आते ही सारा सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी चेंज कर देता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर N.K. शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, सबकॉन्शियस माइंड का क्या महत्व है हमारी लाइफ में? वंदना जी, आदमी का पूरा जीवन सबकॉन्शियस माइंड से ही रूल्ड है, गवर्नड है और सबकॉन्शियस माइंड से ही आदमी चलता है संसार में। कॉन्शियस माइंड का उसका उपयोग बहुत कम है, हालांकि उपयोग है। अगर हम अपने ब्रेन के अगर हम 10 पार्ट करें तो उसमें से 90% जो पार्ट है वो अचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस के पास है और सिर्फ 10% जो है वो कॉन्शियस माइंड के पास है। तो हमारा जो अचेतन मन है, ये हमारी आदतें, हमारी पर्सनालिटी, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं, हमारे जितने भी जो क्वालिटीज होती हैं लाइफ में, उसका भंडार सिर्फ सबकॉन्शियस के पास होता है। आज अगर हम जीवन में असफल होते हैं तो इसी माइंड के कारण, सफल होते हैं तो इसी माइंड के कारण, अमीर बनते हैं तो इसी माइंड के कारण, गरीब बने रह जाते हैं तो इसी माइंड के कारण, और अगर जल्दी बीमारियों से ठीक होते हैं तो इसी के कारण, नहीं होते तो भी इसी के कारण, जल्दी बूढ़े होते हैं तो इसी कारण, जवान बने रहते हैं लंबे समय तक इसी के कारण। हमारी आदतें, पर्सनालिटी, सब कुछ, एवरीथिंग सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये हमारी कामधेनु है, ये हमारा कल्प वृक्ष है और ये हमारा जिन है। अगर जैसे आप जिन को कहते हो ना कि मुझे ये चाहिए, तो सबकॉन्शियस कहता है तथास्तु, जो हुक्म आका। तो अगर आप यूं कहते हो, मान लो कि मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है यार, मुझे कुछ याद नहीं रहता यार, तो आपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने मैसेज भेज दिया। अब सबकॉन्शियस कहता है जो हुक्म आका, आज के बाद आपकी मेमोरी कभी ठीक रहने नहीं दूंगा। आपने अगर कहा यार हम जैसे लोग थोड़ी अमीर बन सकते हैं भाई, ये काम हम जैसे लोग थोड़ी कर सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल लगता है यार मेरे को, तो आपने जैसे ही कहा कि ये काम मेरे लिए मुश्किल है, सबकॉन्शियस ने कहा तथास्तु, जो हुक्म आका, आज के बाद ये काम आपको अब कभी नहीं करने दूंगा। तो आप ये डायलॉग अपने मन के अंदर बोलता कौन है? हम ही बोलते हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक एक एक्शन, एक एक थॉट, वो इवन आपको भी नहीं मालूम कि आपने क्या प्रोग्रामिंग कर दी, आपको खुद को नहीं मालूम, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इतना परफेक्ट और एक्यूरेट है कि जैसे आप अपने आज रिकॉर्डिंग में आप छोटी से छोटी एक वॉइस भी, एक एक्शन भी आपके रिकॉर्ड कर रहे होते हो, आप चूक नहीं सकते। वैसे सबकॉन्शियस माइंड भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। जो हम कहते हैं ना, हमारे संस्कार कहाँ छुपे हुए हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, ये हमारा बेसिकली चित्रगुप्त है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यमराज, आप जब मर जाएंगे तो आपको यमराज लेने आएगा और चित्रगुप्त के पास सारा हिसाब किताब होगा। तो ये चित्रगुप्त है कौन? आपका अचेतन मन। ये आपका सीसीटीवी कैमरा है, आपके एक एक एक्शन को, विचार को ये अनुभव कर रहा होता है। देखिए, अभी मान लीजिए आपको एक
आदमी मिला रास्ते में जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आपने उनको देखकर कॉन्शियस माइंड से तो आपने उसको कहा कि नमस्कार जी, आपको देख के प्रसन्नता हुई, पर अंदर से कहते हैं साले साला रावण कहीं का, इसकी तो शक्ल भी देखनी नहीं चाहिए। आपने अंदर से इस तरह से सोचा, ऊपर से तो सोचा, नमस्ते किया, तो आपके अंदर जो आपने विचार किया ना, सीसीटीवी कैमरे ने, चित्रगुप्त ने उस बात को पकड़ा। रास्ते में एक लड़की जा रही है, भाव आपके अंदर गलत आए, ऊपर से तो आप बहन जी नमस्कार कह रहे हैं, अंदर भाव गलत आ रहे हैं, तो संस्कार वो गलत भाव के बन गए। तो हमारा जो चित्रगुप्त है ना, ये किसी को नहीं छोड़ता। तो इसीलिए मरने के बाद जो कहते हैं ना कि हमारे पास पूरा अकाउंट होगा, वो इसी चित्रगुप्त के पास होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड, मैंने कहा ना, आपका पूरा क्या बोलते हैं, लेखा जोखा, आपका पूरा अकाउंट, आपकी पूरी बैंक, सब इसके पास है। तो अब काम कैसे करता है, इसके काम करने के अगर आप तरीके समझ लेंगे ना, तो आप इसके मास्टर बन जाएंगे। देखिए, आज आप अपने आदतें, अपने इमोशंस, आपके एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपने आप कब गुस्सा कर लेते हैं, कब आप नहा के आ जाते हैं, कई बार आप अपने काम कर लेते हैं, आप अपने आप टाइप भी कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो अचेतन मन का अगर सिस्टम समझ गए, तो देन यू कैन कंट्रोल दिस माइंड। आज लोग कहते हैं ना, मेरा मन कंट्रोल में नहीं आता, मेरा मन चंचल है। मैं यूं कहता हूं, मन चंचल नहीं है, चंचलता का अभ्यास किया जाता है। तो अब इस मन का काम करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि रिपीटेशन से कंडीशनिंग डेवलपमेंट होती है। जब भी हम कोई चीज को दोहराते हैं, तो वो हमारे मन का हिस्सा बनता है। जैसे हम लोग कार चलाना सीखते हैं, कॉन्शियसली सीखते हैं, पहले 10-15 दिन 20 दिन कॉन्शियस दिमाग लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आदत तो है नहीं कार चलाने की। लेकिन 15-20 दिन के बाद जब आप थोड़े से आप जान लेते हो, उसके बाद में आप दोस्तों से बातें करते हुए कब गियर डाले, कब क्लच दबाए, आपको कुछ नहीं मालूम ना, आपने कब हॉर्न भी बजाया, आपको नहीं मालूम, अपने आप सब कुछ चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अब प्रोग्रामिंग हो गई। आप टाइपिंग करते हो, जबरदस्ती करते हो, कॉन्शियसली उंगलियां लगाते हो, लेकिन जैसे ही आपने 15 थोड़े दिन अभ्यास कर लिया, फिर आप आराम से दोस्तों से बातें करते हुए भी आप आपके मोबाइल में भी आप देखो टाइप फटाफट टाइप करते रहते हो, किसी से बातें करते हुए भी टाइप करते रहते हो। तो दिस इज हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। अगर आप पूछोगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो मैं कहूंगा हजारों आदतों का पुतला। देखिए, बचपन से आप कई तरह के फाइलें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप आदतों की फाइलें बना रहे होते हैं। जैसे आप सुबह उठोगे, किस तरफ बैठ के किस तरफ उठोगे, कैसे उठोगे, पहला पाँव कौन सा रखते हो जनरली, आप ब्रश करने जाओगे तो ब्रश ज्यादा इस तरफ ज्यादा करोगे, उस तरफ ज्यादा करोगे, नहाओगे तो पहले नीचे से या ऊपर से, आप पानी की गिलास हमेशा राइट में रखते हो कि लेफ्ट में रखते हो, आप कपड़े मतलब इस ढंग से पहनते हो, उस ढंग से पहनते हो। कई तो हर आदमी की आपने आदत देखी होगी, अलग अलग तरह की होती है। मान लीजिए आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो और आप अपनी बात को जब समझा नहीं पाते हो, तो आप उसके बीच में एक तकिया कलाम यूज करते हो, यानी कि एक लिंकिंग वर्ड यूज करते हो। कैसे? मेरा मतलब है, यू नो, एक्चुअली। तो ये वर्ड आप क्यों यूज करते हो? क्योंकि आप अपनी बात को थोड़ा लिंक बनाने के लिए इस वर्ड का यूज कर रहे होते हो। आपने मजबूरी में 10-15 बार यूज किया, अब आपकी आदत हो गई। बस अब आप न भी चाहोगे तो आप देखोगे कि आप जब भी किसी के साथ कोई खास तरह से बातचीत करते हो, तो आपके कोई विशेष शब्द आपके बार बार आपके वो बातचीत में आ रहे होते हैं, है ना, इस तरह से। अच्छा, तो ऐसे जो है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है काम कर रहा होता है। मान लीजिए किसी आपके मदर ने कहा कि बेटा थोड़ा ये काम कर लेना, आपने कहा हाँ माँ मैं बाद में कर लूंगा, और एक बार बोला, आपने कहा हाँ माँ मैं बाद में कर लूंगा। आपने बाद में करने की जो अगर आपने 4-5 बार बोल दिया ना, अब आपकी आदत शुरू हो गई। अब आप अगर 6ठी बार माँ ने बोला कि बेटा ये काम कर लो, और आपका 5 बार जो अंदर घुस गया ना, वो पीछे रोक कर कहेगा कर ही लेना ना, क्या है, कर ही लेंगे आराम से, कोई बात नहीं। तो फिर वो आपको रोकेगा, क्यों? आपने आदत डाली हुई है।
आपने प्रैक्टिस की आदत की, आप सुबह सुबह उठना चाहते हो, जल्दी उठना चाहते हो, अंदर का मन क्या बोलता है, यार अभी तो थोड़ा टाइम है ना यार, अभी 10 मिनट है ना, थोड़ा और 10 मिनट सो जाता हूँ यार। आप रोज ऐसा करते हो, तो अब आपकी धीरे धीरे आप ना, आप टाइम से उठ सकते थे लेकिन आप नहीं उठोगे क्योंकि आपका अंदर का मन कह रहा है नहीं, सो जा थोड़ी देर और। तो ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक आदमी हजारों तरह की आदतों का पुतला है, बस और कुछ नहीं। क्लियर? तो इस तरह से आपको समझना क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड से रिपीटेशन से कंडीशनिंग होती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कंडीशनिंग। आपने खुद अपनी आदतें डाली है। मान लीजिए आपकी आपके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, तो आप देखना आप दिन भर सर को कितनी बार झटकते हो, आपको खुद को पता नहीं चलता। मान ली दुपट्टा पहनते हम लोग, तो बार बार ऐसे से हमारा हाथ जाता रहता है। कारण क्या है, आपको खुद को नहीं पता कि दिन में आप कितनी बार आपने ऐसा किया। कई लोगों को ऐसे नाखून कुतरने की आदत होती है। तो ऐसे कई तरह की आदतें, ऑल हैबिट्स आर प्रैक्टिस्ड। अगर कोई कहता है ना, मैं मेरा दिमाग बहुत भाई साहब चंचल है जी, भागता बहुत है, आप है ना भाई साहब प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी अच्छी, मैं यूं कह सकता हूँ। अच्छा, इसको कहते हैं डायरेक्ट कंडीशनिंग, आप खुद अभ्यास करते हो। एक होता है इनडायरेक्ट कंडीशनिंग, आप न भी चाहोगे तो कंडीशनिंग हो जाएगी, न भी चाहोगे तो कंडीशनिंग हो जाएगी आपकी। जैसे मान लीजिए आप शरीफ आदमी हैं, आपके घर में गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी बड़ा खतरनाक है, वहां रोज माँ बहन की गालियां चलती है। अब अगर तुम्हारा, अब तुम तो ध्यान से सुनते भी नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हारा कभी किसी के साथ जोरदार झगड़ा हो गया तो तुम देखना वो सारी गालियां दे जाओगे जो तुम्हारा पड़ोसी दे रहा था। तो क्या हुआ, अंदर घुस गई, आप वो आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हो गई उसकी। और गालियां कौन सी दोगे, जो आपने अपने बचपन से यहाँ कई दिनों से सुनी। और अगर आप चाइना में होंगे तो चाइनीज गालियां दोगे, अफ्रीकन होंगे तो अफ्रीकन गालियां, अब इंडियन हो तो इंडियन गालियां। तो जो कान में जाती है वही तो बाहर निकलेगी ना। तो इस तरह से हम लोग ना प्रोग्राम होते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद में आपके घर के पास कोई स्कूल है, कोई मंदिर है, वहां पे एक प्रार्थना चलती है। एक दिन आप ध्यान से सुनते भी नहीं हो उसको, लेकिन एक दिन आप देख लेना, आपको वो वास्तव में याद हो जाएगी और आपको खुद हैरानी हो जाएगी कि मैं कैसे याद कर लिया। अभी आपकी टीवी में जितने भी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, आप उसको देखो ना देखो, अगर कान में भी घुस गया ना तो भी आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई। आप वॉशिंग पाउडर निरमा, अगर आप दिमाग में ऐसे बोल रहे हो, कहीं सुन रहे हो, तो बस आपके दिमाग में बैठ गया, अचानक आपके मुंह में कई बार आ ही जाएगा वो वर्ड। तो ऐसे हम लोग प्रोग्राम होते हैं। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, आपने छोटे बच्चे को कभी कोई लैंग्वेज नहीं सिखाई, आपने कभी उनको बैठ के कोई ग्रामर भी नहीं सिखाई, लेकिन अगर आप 3 साल के बच्चे के साथ अगर आप 2 घंटा बैठ के बात करो, तो वो एग्जैक्टली आपके फैमिली की जो टोन है, जो लैंग्वेज है, ग्रामर है, तो आपका एग्जैक्टली वही लैंग्वेज को बोलेगा। अगर आप देखोगे कि कितना भी साउथ इंडियन जो है, आपने देखा होगा कि वो जनरली हिंदी जब बोलता है तो वो उसकी टोन बिल्कुल अलग टाइप की हो जाती है। क्यों, उसके सब लोग वैसे ही बोलते हैं, तुम जाएगी क्या, तुम आएगी क्या, मतलब इस तरह से, क्योंकि वो उनकी हैबिट बन चुकी होती है। ऐसे आपके जितने कल्चरल जो आपके प्रोग्रामिंग है, देखिए आप इंडियन है, आप सलवार कुर्ती साड़ी में देखकर आपकी आंखें थोड़ी प्रसन्न होती है, इसीलिए आपको अगर थोड़ा अलग टाइप का ड्रेस दिखे तो आप थोड़े हैरानी से उसको देख रहे होते हैं। तो कारण क्या है, कल्चरल। आपके जितने भगवान है वो सब आपकी प्रोग्रामिंग है बस। अब यही शंकर भगवान, यही गणपति, यही सरस्वती, लक्ष्मी, अब अगर और किसी अफ्रीका में क्रिश्चियन साइंस में या किसी यूरोप में लेके जाऊं तो वो फोटो देखकर बोलेंगे व्हाट इज, हु इज दिस करके पूछेंगे। उनको मालूम नहीं है कि वो हु इज दिस लेडी, दुर्गा की फोटोग्राफ बता दूं मैं। तो ये सब क्या है, हमें जो समझाया जाता है वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। आपको क्या मालूम आप हिंदू हैं, आपको क्या मालूम आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं। आपको बचपन से आपके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है आपको, क्योंकि आपका माहौल आपके चारों तरफ बार बार हैमरिंग की गई है। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। और तो ऐसे पहला सिद्धांत है, रिपीटेशन से कंडीशनिंग डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। और दूसरा जो सबकॉन्शियस का गेम क्या है, अगर हम कल्पना भी करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानता है। जैसे आप अगर
नींबू, कोई आपकी सहेली कोई नींबू खा रही है मान लीजिए, और वो निचोड़ कच्ची इमली खा रही है, कच्चा आम खा रही है, तो आप देखना आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आपके अंदर एक किरण दौड़ जाएगा। ऐसा क्यों मालूम है? क्योंकि आपने नींबू की खटाई की कल्पना की, वैसा वाला खट्टा जो आपने कभी खाया होगा, तो जैसे ही आपने वो खटाई की कल्पना की, आपने देखा कि आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अभी मान लो कोई दोस्त चांदनी चौक में आपको ले जाकर, अभी चांदनी चौक में भी लेके नहीं गया, लेकिन वो किसी जलेबी की बात कर रहा है, और वो ऐसी बोलती एक ऐसी करारी जलेबी, ऐसी जबरदस्त, ऐसी ऐसी चटकारा लेते हुए आपके मुंह में ना सोचते सोचते पानी आने लगता है। क्यों आया? क्योंकि आपने उसकी कल्पना करनी शुरू कर दी। तो दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस सच और कल्पना में कोई भेद नहीं करता। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। अभी मान लीजिए आपकी पार्टी में इंसल्ट हो गई, आपको बहुत बुरा लगा, खून गर्म हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कान गर्म हो गया, मुफ्ती बीच गई, इंसल्ट खत्म। अब घर आ रहे हो, अब घर आते थे वापस इंसल्ट को याद कर रहे हो, फिर वापस कान गर्म, फिर ब्लड प्रेशर आई। अब एक्चुअल में इंसल्ट तो नहीं हो रही ना, तब नहीं तो कर रहे हो। आप किसी बिल्डिंग में गए, आपने नीचे देखा, तो एकदम आपके अंदर एक झुरझुरी सी आई। क्यों आई झुरझुरी? क्योंकि आपके मन में कल्पना में आपने कहा अरे बाप रे इतना ऊंचा, कोई गिर गिर जाए तो जैसे आपने गिरने की कल्पना की ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका प्रभाव आ गया। मान लीजिए, अब देखिए, अगर कोई आदमी कोई सेक्स को लेकर, प्रेम को लेकर कोई बात करता है, तो एक सेकंड में हमारे चेहरे में, हमारे बॉडी में तुरंत वाइब्रेशन चेंज होने लग जाते हैं। अभी आप फिल्म देखने जाते हो, आप फिल्म देखने जाते हो, आपको मालूम है मैं फिल्म में बैठा हूँ, अच्छी तरह मालूम है, उसके बावजूद भी अगर हीरोइन या हीरो मर गया या कोई ऐसा इमोशनल सीन आ गया, तो आप भी धड़ 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 रोने लग जाते हो। आपको मालूम है तो फिल्म में बैठा हूँ, लेकिन आपके आंखें आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस घटना को रियल मान के चल रहा है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। यहाँ हीरोइन पहाड़ से गिर रही है और वो पेड़ की आवाज आ रही टर करके, आपको अरे बाप रे बेचारी गई, कि आप एकदम परेशान होकर, बेचैन होकर कुर्सी पे आप ऐसे उठने बैठने लग जाते हो कि अरे इसका क्या हो जाएगा। क्यों? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मान लीजिए आप किसी घर में गए, भाभी जी ने आपको खीर खिला दी, आपने कहा भाभी जी मजा आ गया खीर खा के। इतने में उसका छोटा बच्चा आया, उसने कहा अंकल अंकल अभी आपने जिस कटोरे में खीर खाई थी ना, उसको कुत्ता चाट गया था। अब आप कल्पना करने लगे अरे बाप रे कुत्ते ने ऐसे लप लप किया होगा। अब एकदम आपको नौजिया वॉमिटिंग फीलिंग शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आप कल्पना कर रहे हो कि सबके सबकॉन्शियस माइंड तो सच मान रहा है, और उसने उल्टी भी कर दी है, उल्टी भी करा दी। लेकिन जैसे ही भाभी जी आई, उसने कहा नहीं अंकल वो तो पुराना वाला कटोरा आपको मैंने नया दिया है। जैसे ही आपको पता चला ये तो नया वाला कटोरा है, तुरंत उल्टी सीधी हो गई। तो आपके सारा गेम सारा माइंड का है। देखिए, आपने देखा होगा कई लोग फायर वॉक करते हैं, आपने सुना होगा लोग अंगारों पे चलते हैं, तो उनका पाँव नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? अगर चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से तर्क करके गए कि आग है पाँव जलेगा, 100% जलेगा, क्योंकि दे बिलीव लाइक दैट। लेकिन जो लोग भक्त लोग होते हैं, मेरे हनुमान जी की आग, मेरे साईं बाबा की आग, मेरे दुर्गा माँ की आग, और वो नाम लेके जय जय दुर्गे, जय 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 माता दी बोल के निकल पड़ेंगे। क्यों? भाव इमोशन आते ही सारा सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी चेंज कर देता है। सर यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के लिए, यहाँ मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। साइंस कहता है कि अगर 30 सेकेंड्स तक आपकी स्किन जो है उसके आग के साथ में कांटेक्ट में रहती है, तो उसके बाद में जलना शुरू होता है, उससे पहले नहीं होता है जलना शुरू। तो इतनी देर तक रहने के बाद जलन महसूस होती है, और इससे पहले ही वो लोग उस अंगारों पे से निकल जाते हैं। नहीं, उसमें वो क्या करते हैं, जस्ट जहां तक देखिए मेरा भी ये मानना है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, डेफिनेटली इट मे बी ए काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रिक बोल सकता हूँ मान लो, लेकिन फिर भी माइंड में अगर एक आग के अंगारे जल रहे हैं और किसी को कहा जाए चलो, आपका इंटरनल माइंड तो लॉजिक को करेगा ना यार, ऐसे चले पाँव तो जलेगा। तो अब यहाँ पे आप बिलीव क्या कर रहे हो, कोई आपको उत्साह दे रहा है, कम ऑन यू कैन डू इट, मान लो कुछ भी, सडनली उत्साह में आ जाते हो और चल भी पड़ते हो। क्या होता है, वो गुस्सा कहाँ से आया चलने का? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने बिलीव किया कि आई कैन डू, क्या मैं कर सकता हूँ, या मेरी दुर्गा माँ के आगे यूं कहने का मतलब। तो इट इज द बिलीव विच इज वर्किंग अराउंड इट।
से आप देखिए सबकॉन्शियस माइंड और विल पावर में फिर क्या चेंज हुआ? देखिए विल पावर है वो है कॉन्शियस माइंड का गेम। सबकॉन्शियस माइंड को जीतने के लिए देखिए आप पार्टी में जाते हो। आप पार्टी में जाते ही आपके सामने मिठाइयाँ, नमकीन और सब तरह-तरह की चीज़ें आ गई। अब आप है ना बेहोश हो गए। आप उनको देख कर ललचा के तुरंत आप कहते हो छोड़ो यार मैं बाद में कल कल से उपवास करूँगा, आज तो खा ही लूँ कम से कम। आपका माइंड कॉन्शियस माइंड को ना आप छुपाने की कोशिश करते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड हैबिचुअली काम करता है। और कॉन्शियस माइंड जो है ना वो आपके बीच में आके कहता जरूर है कि यार तू मोटा हो गया, अब आज तो मत खाना, ऐसे बोलता है। आप कहते हैं अरे मैं तो कल से कर ही रहा हूँ ना उपवास को, आज तो खा लेता हूँ कम से कम। आप है ना तो आप है ना जो कॉन्शियस माइंड है ये विल पावर का गेम प्ले करता है। तो इसलिए अगर आपने कॉन्शियस माइंड से ठान लिया और आपने विल पावर क्रिएट कर दिया तो फिर आप इसका मतलब ये हुआ आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ में वॉचमैन बन के बैठ गए। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड ही विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है? नहीं 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 नहीं, सबकॉन्शियस माइंड विल पावर को स्ट्रांग नहीं करता। कॉन्शियस माइंड जो है वो विल पावर का गेम प्ले करता है, क्योंकि आप जानबूझ करके अपने ढंग से चॉइस कर रहे हो ना कि मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा, मान लो। तो आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। सबकॉन्शियस तो हैबिचुअली कहता है, सुबह उठते ही कहता है यार चाय किधर है यार मेरी, अरे यार मेरा, अरे मुझे खाने के बाद मीठा चाहिए यार। तो सबकॉन्शियस तो हैबिचुअली काम कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड का विल पावर से कोई लेन देन नहीं होता। पर हाँ, अगर सबकॉन्शियस में ये बिलीफ आ गया कि मुझे मान लीजिए कि किसी महिला के प्रति कोई आकर्षण है, मुझे कोई एक मकान खरीदने का अंदर एक फितूर बढ़ गया है, तो लेकिन अंदर जो है वो मेरे अंदर बात जो है जो चलती जा रही है, तो फिर मैं रात दिन उसको पाने की कोशिश करूंगा। कारण क्या है, कॉन्शियस माइंड मान लो उसको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रात दिन उसको पाने की कोशिश करेगा। क्यों? वो अंदर के मन में है। इसलिए तो इसीलिए हम जनरली अंतर मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से ही रूल्ड रहते हैं। तो देखिए बचपन से अगर आपको भूत प्रेत की कहानियां सुनाई ना जाए ना तो आपको भूत प्रेत का डर कभी नहीं लगेगा। लेकिन हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छे भूत तैयार करते हैं। जब हम खाना नहीं खाते हैं, हम मस्ती करते हैं, हम सोते नहीं है, तो माँ बाप कहते हैं सो जा नहीं तो बाबा आ जाएगा, खा लेने तो बाबा आ जाएगा, दूध पी लेने तो बाबा आ जाएगा। तो हमारे लिए वो बाबा तैयार करते हैं। और उसके बाद में जब हम बड़े होते हैं तो हमारा बाबा जो है ना वो भूत प्रेत का हमारे माइंड में स्थिर हो जाता है। तो आज देखिए ना, अगर मैं आपसे कहूँ चलो आज हम शमशान घाट में चलेंगे, आज हम खंडहर में चलेंगे, ये भी इमीडिएटली आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, अरे बाबा नहीं बाबा भूत आ गया। तो अंधेरे की कल्पना करते या खंडहर की कल्पना करते या शमशान घाट की कल्पना करते ही भूत का ख्याल आता है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ सचमुच में अगर भूत कहीं नहीं होते तो शमशान घाट में ही भूत नहीं होते, बाकी सब जगह होते हैं। क्योंकि कारण क्या है, देखिए मैं नहीं भूत मानती का कि मतलब भूत होते हैं, मेरा तो कहना है कि भूत होते ही नहीं है। मैं तो आपको मजाक के तौर पे बता रहा हूँ कि लोग जो कहते हैं ना कि शमशान घाट में भूत होते हैं, तो मैं कहता हूँ होते अगर कहीं नहीं होंगे तो शमशान घाट में तो पक्के नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब यूं है। तो इसीलिए लोग जो डरते, देखिए अभी हम लोगों ने रिसेंटली 2-4 साल पहले जी न्यूज वालों के साथ में हमने भानगढ़ एक यहाँ पे किला है जो कि बहुत बड़ा हॉन्टेड हाउस है, वहाँ पे हमने जी। जाके एनर्जी स्कैनिंग करके रात को वहाँ पे रह के सारी चेक करके देख लिया, वहाँ पे कहीं कोई भूत नहीं है। लेकिन डर क्या है, हॉन्टेड हाउस, दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड हाउस, जबकि वो नहीं है। तो हम भूत प्रेत के डर को हम लोगों के दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं। आप जरा सोचो ना, इतने मर्डर होते हैं, इतनी रेप होते हैं, इतने सब कुछ लूट चाहते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कभी किसी भूत ने आके किसी रेपिस्ट को आके तंग किया क्या, तूने मुझे रेप कर दिया, तुझे सता के रखता हूँ। पैसा खा के भाग जाता है तो दूसरा मर जाता है हार्ट अटैक से, क्या वो आत्मा आके उसको तंग करती है क्या? अरे भूत प्रेत में इतना भी दम नहीं है कि वापस आके तंग करे किसी को, तो फिर वो आपका क्या विचार करेगा? तो भूत प्रेत जो है वो हमारा मानसिक डर बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो इसलिए तो ये सारे किसके ये डर काय के हैं, अज्यूम्ड है। यानी कि देखिए अगर आपने भी देखना, आपने भी अब तक बचपन से अब तक कभी भूत देखा ही नहीं होगा। देखिए मैंने भी नहीं देखा, हजारों लोगों ने लाखों लोगों ने भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी भूत है ऐसा उनके माइंड में रहता है। अगर रात को वो उठते हैं ना और अंधेरे में उठते हैं ना और उनको बाथरूम भी जाना पड़ता है ना, तो थोड़ा पीछे यूं मुड़ के जरूर देखते कोई आ तो नहीं रहा है भूत।
तो ये साइकोलॉजिकली आप जरा सोचिए, अनकॉन्शियस माइंड में कितना गहरा बैठा हुआ है। तो ये सब क्या है? ये हमारे इंटरनल जो सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम होते हैं। देखिए हमारी क्लास में ना, हम जो हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, हम उसमें एक प्रयोग बताते हैं। हम एक 100 किलो के आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं कि उठाओ इसको एक उंगली से। आप कितनी भी कोशिश करो, उसकी टांग भी नहीं हिलेगी। 10 सेकंड के बाद मैं उनके माइंड में उनका बिलीफ सिस्टम चेंज करता हूँ। उसके बाद में उनको लोग 6 फीट ऊपर उछाल देते हैं 100 किलो के वजन को, और उनको वजन भी नहीं लगता। अभी तो टांग भी नहीं उठ रही थी और अब तो 6 फीट ऊपर उछाल भी दिया और वजन भी नहीं लग रहा है। कहाँ चला गया? ऑल इन आवर माइंड। हमारे जैसे हमारे मानो या न मानो भी हमारे काफी प्रोग्राम आ चुके हैं। उसके अंदर एक पतली दुबली लड़की चम्मच जो स्टील का है, बैन नहीं कर सकते थे वैसे, और मैंने 10 सेकंड में उनके माइंड की प्रोग्रामिंग की, उसे फर करके बैन कर लिया। कारण क्या है? ये कोई चमत्कार नहीं। देखिए चमत्कार तो अज्ञानियों की भाषा है, सब साइंस है। सिर्फ क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ सिस्टम मैंने चेंज कर दिया, बस। अब देखिए ना, आप जानते हैं कि ये जितने भी रास्ते में जो एक बड़ा पाइप लेके मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो जनरली आपने देखा होगा एक डायलॉग बोलते हैं कि जब वो उठता नहीं है तो क्या करते हैं? एक साथ उठाने के लिए क्या बोलते हैं? जोर लगा के ऐसा। और जैसे वो ऐसा बोलते हैं, तुरंत वो उड़ जाता है, हिल जाता है वो पाइप। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबकॉन्शियस लेवल पर सबकी एनर्जी एक जैसी जुड़ जाती है, और वो कॉन्शियस लेवल पे उठा नहीं पा रहे थे, सबकॉन्शियसली इमोशन में आती उठा देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक महिला, उसका बच्चा किसी टेम्पो के नीचे आ गया, तो जैसे वो टेम्पो के नीचे आया, महिला गई और उसने टेम्पो को उठाया और बच्चे को खींच लिया। इमोशन में, ध्यान रखना, इमोशन में। अगर उसको कॉन्शियस माइंड से कहे कि जा आप टेम्पो को उठा, वो नहीं उठा पाएगी। तो इमोशन जो होते हैं ना हमारे, ये बड़े स्ट्रांग होते हैं। आज हम बड़े बड़े काम क्यों कर जाते हैं दुनिया में? क्योंकि हमारा इमोशन बड़ा स्ट्रांग होता है। और इमोशन किसको इन्फ्लुएंस करता है? सबकॉन्शियस माइंड। बिलीफ किसके अंदर क्रिएट करता है? सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस क्या कहता है? इफ यू बिलीव मास्टर, आई कैन डू इट फॉर यू। इफ यू डोंट बिलीव मास्टर, आई विल नेवर डू फॉर यू। इतना सरल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कहने का तो ये है कि हम अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। किस तरीके से ला सकते हैं? और नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को देखो, सबकॉन्शियस माइंड को आपको अगर चेंज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए एक रिलैक्स स्टेट ऑफ योर माइंड में जाना पड़ेगा। ये थोड़ी छोटी मोटी तकनीकें होती है जो कि थोड़ा उसका सिस्टमेटिकली उसको सीखना चाहिए। ये मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम इंटरव्यू में इस तरह की चीजें उतना शायद गहराई से समझा ना पाए। तो उसके लिए प्रॉपर, तो अगर हम एक रिलैक्सेशन की तकनीक सीखते हैं जिसको हम अल्फा लेवल कहते हैं या हम उसको थीटा लेवल कहते हैं, तो उसके अंदर देखिए अल्फा लेवल में जाकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग करके हमारी आदत, हमारी पर्सनालिटी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें और गहरे में जाना, मान लो कि सबकॉन्शियस माइंड के डीप रूटेड हमारे कई जन्मों की फाइलें भी हमारे साथ रहती है। अगर आप थीटा लेवल में चले गए, यानी कि आप गहरे ध्यान की अवस्था में अंदर चले गए, तो आपकी चेतना मुक्त होकर फिर वो जो भी चेतना का जगत है वहां आप प्रवेश कर जाते हो। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये ये एक प्रकार से यूँ समझो कि एक खाली लेटर की तरह है। इसमें सब कुछ एक एक उसमें वर्ड आप लिखते हो। अगर देखिए भगवान बुद्ध और महावीर लोग क्या करते हैं, ये सब धीरे धीरे मिटाते चले जाते हैं जो लिखा गया है, और किताब खाली कर देते हैं, यानी कि संस्कार से मुक्त हो जाते हैं। इसी को लोग कहते हैं मुक्त हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, किताब खाली है जी, अब संस्कार ही नहीं अब। तो इस तरह से, तो ये सारा गेम सबकॉन्शियस माइंड का है। डॉक्टर एन.के. शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मुझे भी बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों को, मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।